बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यूपी में राम राज आ गया है पूरी तरह से। और नगर निगम चुनाव में योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में, डबल इंजन सरकार में, नगर निगम चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आरक्षण खत्म कर दिया है। आरक्षण खत्म करने का जो फैसला आया है, उनका नाम है जज साहब का देवेंद्र उपाध्याय और सौरभ लवानिया। ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने। क्या सोचे थे ओबीसी के लोगों, यादव, जाट, गुर्जर, क्या सोचे थे कि काउंसलर बनेंगे, मेयर बनेंगे, आरक्षण लेंगे? सारे सीटों को जनरल कर दिया गया है। एक तरीका है, आप चाहे तो अभी भी बिना आरक्षण के बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना होगा एक काम। करना यह होगा कि आपको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ वोट करना पड़ेगा। अगर हर सीट पर ओबीसी का कैंडिडेट है तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग मिलजुल कर आपस में, आपको बता दूं कि 90% ओबीसी में, मुसलमान भी ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनको अभी इससे फुर्सत नहीं है। अभी वो धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बीजेपी के सवर्ण नेता धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी ओबीसी, यूपी का जो ओबीसी है वो चाकू पर धार दे रहा है, साध्वी प्रज्ञा ने कहा है। कुछ लोग काशी कॉरिडोर सजा रहे हैं, कुछ लोग महाकाल सजाने में खुश है। मध्य प्रदेश के ओबीसी, यूपी के ओबीसी जो है वो राम मंदिर बनने से खुश है। रामराज प्रकट हुआ है। अच्छा कहा है भाटी साहब ने कि अरे भैया, या तो रामराज का मजा ले लो या आरक्षण का मजा ले लो। आपको बता दूं कि यूपी में नगर निगम चुनाव में कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया है और साफ साफ कहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों के सारी हकमारी कोर्ट के थ्रू होती है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जानबूझकर सरकारें करवाती हो। दिलीप मंडल ने कहा है कि कांग्रेस में सुरक्षित था, मायावती जी की राज में सुरक्षित था, अखिलेश के राज में सुरक्षित था, योगी आदित्यनाथ के राज में कब असुरक्षित हो गया? और वो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के नेता घरों से निकलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं, उस पर मेरी नजर रहेगी। मेरी नजर इस पर ही बनी हुई है कि जो सत्ता पक्ष में एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हैं वो अपने घरों से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मोर्चा खोल दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में टीवी अखबार का एक ही नाम, इस देश में टीवी अखबार का एक ही बाप, इस देश में खबरों का एक ही बेताज बादशाह, इस देश में सच्चा एक ही पत्रकार, इस देश में सबसे ताकतवर एक ही पत्रकार दिलीप मंडल। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बैक टू बैक ट्वीट आ रहा है और उन्होंने अपने ट्वीट में साबित कर दिया है कि योगी जी के मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के पति आशीष हो जो खुद मंत्री हैं, सवाल है कि ये लोग इस्तीफा देंगे या ओबीसी के लोग भूल जाएंगे? सोचिए, इस देश में ओबीसी को कैसे लड़ा दिया गया। यादवों के नाम पर ओबीसी को तोड़ मरोड़ दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, जाटवों के नाम पर शेड्यूल कास्ट लोगों को बांट दिया गया। अच्छा कहा था पॉल साहब ने। अभी एक पाल साहब को बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है बीएसपी का। वो कल कह रहे थे कि ओबीसी को तब कोई नहीं हक दे रहा था जब बीएसपी नहीं थी, मान्यवर कांसी राम साहब नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये टेस्ट है, ये प्रयोग है कि नगर निगम का खत्म करके देखते हैं ये लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। नहीं बोलेगा तो अगली बार नौकरी की और उसके बाद एजुकेशन का आरक्षण स्वाहा। और हो भी रहा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती वाला मामला है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला है ना, 10 लाख नौकरियां केंद्र के हिस्से में खाली है। बैकलॉग आ गया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों, सोशल मीडिया पर, आपके सोशल मीडिया पर हो, कम से कम बोलना तो शुरू करो, लिखना तो शुरू करो। एक सवर्ण, अब तक सोचिए, और एक और बात बता दूं, मजेदार बात, कोई सवर्ण नेता जो आपका हीरो बना हुआ, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, इस पर नहीं बोलेंगे। वो हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकार पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे इनको मतलब है नहीं। आपने उनको बेवजह हीरो बना रखा है। तो तमाम चीजें सोचिए और बोलिए कि सोचिए वो कौन लोग थे, उनकी पहचान कीजिए। 93 PIL दायर किया गया था।
ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। उन पीआईएल दायर करने वालों की जाति पता कीजिए। यादव थे क्या? जाटव थे क्या? कौन थे? वो सब वही थे जो हिंदू धर्म में ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपसे चढ़ावा ले रहे हैं, आपके बच्चों का अंगूठा काट रहे हैं। वो वही लोग हैं जिसने शंभुक का वध किया था। वो वही लोग हैं जिन्होंने एकलव्य के अंगूठे काटे थे। अगर आप हिंदू हैं तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से वो वही लोग हैं जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं और जिसके खिलाफ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। वो वही लोग हैं जो पुष्यमित्र शुंग को मानते हैं। वो वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। आपका आरक्षण खत्म हो गया है। जिन्होंने 93 पीआईएल दाखिल किया है उस पर जाइए। मैं फैसला ही बता दूं, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 3 स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने तरीका बताया था उस तरीकों को नहीं अपनाएगा। बिल्कुल हाईकोर्ट ने सही कहा है। सरकार क्यों अपनाएगी साहब? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सुदामा कोटा, सवर्णों को आरक्षण देना है। सवर्णों को आरक्षण तो दिया गया था, तब भी 3 स्टेप नहीं अपनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। 49.5% का कैप भी हटाया गया। ये देखिए पीयूष शाक्या, दोस्तों यह राजस्थान पर शांत रहता है लेकिन यूपी, अरे भाई साहब मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि राजस्थान में भी खत्म हो गया है, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। कांग्रेस, ये बीजेपी वाले जो हैं, सबसे ज्यादा वाजपेयी की जयंती तो कांग्रेस वाले मना रहे हैं। हमें कह रहे हैं हम इस देश के संविधान के साथ हैं, हम इस देश के बहुजनों के साथ हैं, हम इस देश के शोषित वंचित लोगों के साथ हैं। हमारी यही जिम्मेदारी है। तो ओबीसी के लोगों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपका नगर निकाय चुनाव का आरक्षण खत्म हो गया है। अब कल्पना करिए कि जो आपको काउंसलर नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको कलेक्टर, एसपी बनने देंगे क्या? तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। ओबीसी का आरक्षण जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने नगर निगम चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया है और साफ साफ कहा है कि सरकार ने उन तमाम पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं किया है जो उसको करना चाहिए था। तो योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म हो गया है, ओबीसी का आरक्षण। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण खत्म होगा। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि यह गैर संवैधानिक है। देखते हैं ओबीसी के लोग बोलते हैं कि नहीं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। SC/ST एक्ट हटाओ। ये देखिए सोनू अली, आप बीजेपी के साथ हो भाई, यही सही बात है। तो सोचिए, नेशनल दस्तक के तमाम वो दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस खबर को घर घर तक शेयर कीजिए, ओबीसी के ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। 10 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इसी फेसबुक लाइव पर। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए कि ओबीसी केवल घंटा हिलाए, राजेश पाल साहब ने कहा है। तो सोचिए, इस देश के 55% आबादी वाले ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है और 10% सवर्णों को आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मिल जाता है। और यह आरक्षण भी आपका कोर्ट से खत्म हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो यह आरक्षण बचा रहता। क्या करिएगा, वैसे भी आप लोग जाके, क्यों बनना है आपको काउंसलर, क्यों बनना है आपको मेयर? हम ओबीसी के लोग भैंस, गाय यही सब चराने के लिए, मजदूरी कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, ठेला कौन चलाएगा, जूता कौन पालिश करेगा, भैंस कौन दूहेगा, हल कौन जोतेगा, बर्तन कौन मांजेगा? वो हम ओबीसी, SC/ST के बहुजनों के हिस्से में है ना। वो तो बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें अधिकार दिला दिया। वो तो फूले पेरियार अंबेडकर थे, उन्होंने हमें अधिकार दिलाया। कितनी संघर्ष किए हम लोग, हाथ पैर में तेल लगा के मजदूरी कर रहे हैं। सब प्रभु की लीला है, सब ऊपर वाले की कृपा है, जो चाहते हैं वही होता है। ओबीसी मुबारक हो, आपका आरक्षण खत्म हो गया है। कट्टर हिंदू बने घूमे रहिए। और प्रज्ञा ने कहा है कि चाकू पर धार दीजिए और चूड़ी टाइट करने में लगे रहिए, आपका चूड़ी टाइट हो जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार ओबीसी है, इस देश में सबसे ज्यादा गरीब ओबीसी है, इस देश में सबसे ज्यादा लाचार SC/ST, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। पता तो कीजिए कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, नेता, अभिनेता,
खिलाड़ी कौन लोग मजा मार रहे हैं, कभी उनकी जाति पता करना, तब आपको हिंदू होने की सच्चाई पता चलेगी। आप तभी तक हिंदू हैं जब तक उनको वोट दे रहे हैं, और वो भी शुक्र मनाइए कि जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं था तब शूद्र थे, अछूत थे मनुस्मृति के हिसाब से। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब ने आपको ओबीसी का अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, इसीलिए आपके हिंदू मान लिया गया है, नहीं तो आपको तो मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।